माइक मिले जब हाथों में, माइक मिले जब हाथों में तो एक जुनून सा आता है। माइक मिले जब हाथों में तो एक जुनून सा आता है, सूखी पड़ी नसों में जैसे खून सा आता है। देखो, आज आप सब ने मुझे राजकोट बुला लिया, आपने आज राजकोट बुला लिया और राजकोट में आ भी गया। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब मैं आया हूं तो मैं सिर्फ लेक्चर देने या भाषण देने नहीं आया। ठीक है, जो ये टाइम निकाला है मैंने आप सबके लिए, इसमें मेरा अपना एक सेल्फिश इंटरेस्ट है। वो ये है, जो इंसान एक बार मुझे सुन ले वो चैन से बैठ ना पाए। जो इंसान एक बार मुझे सुन ले वो चैन से बैठ ना पाए, उसका वाइब्रेशन, उसका ऑरा इतना बढ़ जाए कि वो जहां जाए वो आसपास के सारे लोगों के अंदर वो वाइब्रेशन, वो करंट को ट्रांसफर कर दे। आज मैं सिर्फ तुम्हें वो करंट ट्रांसफर नहीं करूंगा जो मेरे अंदर है, मैं तुम्हें एक ट्रांसफॉर्मर बना दूंगा कि तुम भी जितने लोगों से मिलो उनमें भी वो करंट ट्रांसफर कर पाओ, और ना सिर्फ करंट ट्रांसफर कर पाओ, आगे भी ट्रांसफॉर्मर बना पाओ। देश में बिजली की थोड़ी कमी है ना, देश में बिजली की थोड़ी कमी है, तो जो लोग यहां पे बैठे हैं वही ये काम को शुरू कर दें कि बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। एंड हम कर सकते हैं ऐसा। कितने लोगों को यकीन है हम ऐसा कर सकते हैं? से आए वंडरफुल। वेल, आज ये ट्रेनिंग मैं बड़ी कट शॉर्ट रखूंगा क्योंकि मैं ना आपसे सीधा मुद्दे की बात करना चाहता हूं। आप सब लोग भी अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते, आप भी ना मुद्दे की बात सुनना चाहते हो, और आप यहां पर अगर आए हो तो मैं ये मान सकता हूं, ऐसे मेरी अजम्पशन है, बाकी तो आप मुझे बता देंगे, कि आप लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। कितने लोग नहीं चाहते वो हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि अगर किसी ने भी हाथ खड़ा किया मैं बोलूंगा बाहर निकलो। क्योंकि ट्रेनिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। दिस ट्रेनिंग स्पेशली फॉर दोस पीपल जो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। अब कितने लोग यहां पे बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? सिवाय ऑलराइट, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। देखो, पैसा भी एक एनर्जी होती है। मनी इज एन एनर्जी। एनर्जी समझते हो आप? एनर्जी होती है पैसा, और ये एनर्जी को आकर्षित किया जाता है, इस एनर्जी को आकर्षित किया जाता है, और कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी आकर्षित होती है हमारी तरफ। अब ये एनर्जी आती कैसे है, ये लाई कैसे जाए? और हमें ऐसी बहुत सारी एनर्जी है। देखो, हमने साइंस में आज हम एक ऐसी एसोसिएशन के अंदर ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, तो मैं भी एक इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, मैं आप सबसे बोल सकता हूं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमें पढ़ाया गया था 9th क्लास में। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। और इंसानों के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है विचारों से। ये सेमिनार के अंदर आप जब आते हैं तो इसका हमारा मोटिव होता है वो विचारों को ट्रांसफर करना। किसी ने ऐसा कभी पढ़ा हो, सुना हो कि इंसान जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है ना? हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हैं, बड़ी सारी चीजें पढ़ते हैं। सो जो ये एनर्जी है, मैंने बोला पैसा एक एनर्जी है और हमें उस एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। मनी इज एन एनर्जी और हमें एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। बट ना ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय की जाती है, इसे ट्रांसफर किया जाता है। तो हमें एनर्जी लेनी पड़ती है, हमें एनर्जी लेनी पड़ती है। और मैं तो चाहता हूं तुम सब डाकू बन जाओ एनर्जी के, कि एनर्जी को छीन लो। ये सेमिनार में आके ना, ऐसे लीडर्स की ट्रेनिंग में आके ना, वो एनर्जी को छीन लो, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दैट एनर्जी। अच्छा, हुआ क्या मेरे साथ, मैंने बहुत यंग एज में ये सारे विचारों को लेना शुरू कर दिया। उसकी भी बड़ी एक अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको बताता हूं।
एंड मैं डेफिनेटली इस चीज के ऊपर बात करूंगा स्ट्रेट अवे कि आप लोग जल्दी पैसा कैसे कमाओ, ज्यादा पैसा कैसे कमाओ, अमीर कैसे बनो। क्यों? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये पैसे से ही चलती है। वी लिव इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिर्फ पैसे से चलती है। यहां पे आने के भी पैसे लगे होंगे, यहां पे आने के भी पैसे लगे, यहां से जाने के भी पैसे लगते हैं, खाना खाने के भी पैसे लगते हैं, पानी पीने के भी पैसे लगते हैं। आप जिंदा हो उसके लिए भी पैसा खर्च हुआ है, चाहे आपने किया हो चाहे आपके माँ बाप ने किया हो। एक रोड पे भिखारी भी है, वो अगर सांस ले रहा है तो उसे जो रोटी दे रहा है उसके लिए भी पैसा किसी ने खर्च किया है। ये एक फाइनेंशियल वर्ल्ड है, पैसे के बिना नहीं चलेगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब कुछ लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं नहीं नहीं पैसा अच्छा थोड़ी होता है, पैसे के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, पैसा ना सारी मुसीबतों की जड़ है, ऐसा बोलते हैं लोग। पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है। मैं बचपन में अपने घर में पैसों की बात करता था, जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी डांटती थी, नहीं नहीं बच्चे पैसों की बात नहीं करते। हमें बहुत गलत एजुकेशन दी गई है जब फाइनेंशियल एजुकेशन की बात होती है, बहुत गलत गलत चीजें सिखाई हैं। जैसे मैंने पहली चीज बोली कि पैसा गलत होता है, पैसे के बारे में बात नहीं करते, बच्चे तो बिल्कुल नहीं बात करते। ऐसा किसी ने घर में सुना है? बच्चों को मना करते बेटा पैसों की बात मत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। जब मैं 12th स्टैंडर्ड तक आ गया तब भी ऐसा ही हुआ कि मुझे बोला गया बेटा पैसे के बारे में बात मत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसा मत सोच। बट मैंने थोड़ा सा आगे का सोचा और मैंने बोला अपने आप से, एक तो जैसी जिंदगी में जी रहा हूं जो मेरे फादर साहब मेरे लिए कर सकते हैं वो एक लिमिटेशन है। वो मुझे गाड़ी नहीं दिला सकते, वो मुझे बाइक दिला सकते हैं, गाड़ी नहीं दिला सकते। एक टाइम की मैं बात कर रहा हूं और उस टाइम को बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, सिर्फ 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। 5 साल पहले मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि मेरे फादर मेरे लिए बहुत लिमिटेड चीजें कर सकते हैं। वो माँ बाप जितना कर सकते हैं उतना तो वो करते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अपने बच्चे को दिलाएंगे, बात समझ रहे? माँ बाप तो करते हैं। बट मुझे समझ आ गया कि मेरे फादर की लिमिटेशन से वो गाड़ी नहीं दिला सकते। तो जब मैं कॉलेज में आ गया तो पिताजी ने बाइक दिला दी थी। अच्छा, उस टाइम पे जितना वो दिला सकते थे उन्होंने बेस्ट बाइक दिलाई मुझे, बड़ा अच्छा लगा मुझे, मेरे पास एक नई नई बाइक आई। तो वही बरसात के दिन थे। अब बरसात के दिन जब होते हैं तो रोड पे पानी भर जाता है, आपको पता हो तो, और जगह जगह पानी भर जाता है। तो एक मेट्रो स्टेशन के नीचे थोड़ी सी ढलान थी तो वहां पे पानी भर गया, वहां पे पानी भर गया। और हमारे कॉलेज की ना फ्रेशर्स होती है एक, जब बच्चों का एडमिशन होता है उसके बाद ना बच्चों के लिए एक कॉलेज वाले एक प्रोग्राम करते हैं, फ्रेशर्स पार्टी बोलते हैं। तो मैंने उस टाइम पे अपनी पॉकेट मनी सेव करके एक शायद टॉमी हिलफिगर की पता नहीं शायद यूएस पोलो की पता नहीं किसी ब्रांड की मैंने एक जीन्स खरीदी थी अपनी पॉकेट मनी सेव करके, व्हाइट कलर की थी। और मेरे ओवरऑल ड्रेस भी जो था वो लाइट कलर में ही था, मतलब जो मैंने पहना हुआ था। तो वो जो जीन्स थी पता नहीं ट्राउजर थी वो बड़ी महंगी थी उस टाइम के हिसाब से, मैंने कोई 6-7 हजार रुपए की ली होगी वो। तो मेरा कभी था कि मेरे को पैसे बचा के मैंने वो लिया, बड़ी अच्छी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी उसे पहनते हुए, और बिल्कुल नया नया लिया था कि फ्रेशर्स में पहनेंगे। अरे उसका एक रीजन और होता है, नई नई लड़कियां आती है ना कॉलेज में तो अच्छा बन के जाना होता है। नहीं देखो मैं आपको सच बताऊं, पैसा वैसा ठीक है, हम सबको कमाना है, बट ना अंदर का बच्चा मरना नहीं चाहिए, है ना? चाहे सर पे बाल चले जाए बट बच्चा नहीं मरना चाहिए, ठीक है? बच्चा मर गया तो फिर जी किस ले रहे हो, मतलब फायदा क्या है? अभी मैं दार्जिलिंग गया घूमने, तो वहां पे जम्मू से कुछ लोग आए थे, बिजनेसमैन थे वो सारे, तो सबकी एज ऑलमोस्ट 50, 55, 60 के आसपास होगी। तो मेरी बात चल रही थी। अब होता क्या है, हम ना वाइफ और मैं हर महीने ना सेलिब्रेट करते हैं, शादी हुई है अभी भी 3 ही महीने हुए हैं, तो केक वे काट लेते हैं, होटल वालों को बोल देते हैं एनिवर्सरी, उसे क्या पता कब एनिवर्सरी, कोई लिखा थोड़ी होता कहीं तो हर बार बोल देते हर महीने एनिवर्सरी है। तो वो होटल वाले बड़ा अच्छा करते, केक वेक ले आते हैं। हम क्रूज पे गए थे तो वहां पे भी हमने बोल दिया एनिवर्सरी, जबकि 1 ही महीना हुआ था। तो उन सब ने, मतलब हर महीने ऐसा ही हो रहा है कि केक तो हर महीने कट रहा है, पता नहीं कैसे कट जाता है। तो वहां पे सारे आ गए, सारे कपल थे, वो भी चाहे 55-60 के थे, वो सब कपल थे, वो आ गए, बड़ा अच्छा बोल रहे कि मुबारक हो आप सबको, आपकी एनिवर्सरी है। तो कह रहे बेटा देखो हमने तो पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत करी, पहले टाइम ही नहीं होता था, बट अब क्या है कि पैसा वैसा कमा लिया, अब रिटायर हो गए हैं, अब मन करता है कि घूम ले।
अब हमारा घूमने की उम्र आ गई है। उन्होंने एग्जैक्टली ये सेंटेंस बोला, अब हमारी घूमने की उम्र आ गई है। मैंने कहा ये उम्र होती है घूमने की? मैंने कहा ये उम्र होती है घूमने की? 55, 60, 70 साल? मतलब बंदे लिटरली, उसकी वाइफ व्हील चेयर पे आ रही है उतर के, मतलब ढलान थी दार्जिलिंग में, वो व्हील चेयर पे आ रही है। मैंने कहा ये उम्र होती है घूमने की? मैंने कहा अच्छा हुआ मैं कुछ और सीख लिया मैंने। बड़ी सारी चीजें देखो, सोसाइटी ना बहुत कुछ गलत गलत सिखाती है। जैसे भाई मैंने बोला कि पैसा सारी फसाद की जड़ है। यहाँ पे अंकल बोल रहे हैं कि बेटा 50-60 साल के हो जाओ, रिटायर हो जाओ, फिर उम्र आएगी घूमने की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बस यही नहीं करना जिंदगी में, ठीक है। इसके अलावा आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, बट एक बात मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं कि क्या हुआ। कि एक बार मम्मी ने ना घर में प्रसाद बनाया और बोला मंदिर में जब जाओगे तो बांट देना, और कुछ बाहर लोग बैठे होंगे उन्हें भी दे देना। तो मम्मी बड़ा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है मेरी, तो उन्होंने हलवा पूड़ी छोले ऐसे बनाया, तो मैं मंदिर चला गया बांटने के लिए। तो वहां पे एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, छोटी सी, वो भी मेरे पास आई है सामने। तो मैंने भी उसे हलवा पूड़ी दे दी, एक उस पे पत्तल पे रख के, जो मम्मी ने दिया था दोना वगैरह, उसमें रख के मैंने उसे हलवा पूड़ी दे दी। अब एकदम से ही उसके पापा पीछे से आए ऐसे गुस्से में, इधर अपनी छोटी सी बच्चों, अजनबियों से बात नहीं करनी। अजनबियों से, मैं अजनबी था ना बच्चे के लिए, भाई मैं तो प्रसाद बांट रहा था। अजनबियों के पास नहीं जाना, अजनबियों से बात नहीं करनी। मैं बड़ा हुआ तो मेरे को वो इंसिडेंट याद आया। मैंने कहा ये बच्ची कभी नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं पाएगी। उसे बचपन से ही गलत सिखाया जा रहा है कि अजनबियों से बात नहीं करनी, और ऐसा सबके घर में सिखाया जाता है। वो बच्चा नहीं यार, मेरे घर में भी बोला गया था, आपके घर में भी बोला गया। अब बड़े हो के धर्मेंद्र सर आते हैं स्टेज पे, बोलते हैं अजनबियों से बात करो। तुम कहते हो मम्मी पापा तो डांट रहे थे, अजनबियों से बात करने पे ये बोल रहे हैं अजनबियों से बात करो। ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जो आपको सच में कामयाब होने के लिए चीजें चाहिए, वो आपको बचपन से गलत सिखाई गई हैं। इंडिया अमीर बनेगा कैसे? अगर उसके घर में ही फाइनेंशियल एजुकेशन उसे गलत दी जाएगी। मेरे फादर का जिंदगी में कामयाबी का सिर्फ एक ही मतलब था कि बेटा हमने तो जैसे काटनी थी काट ली, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, उसके बाद 10th में अच्छे मार्क्स लाना, 11th में साइंस लेना, 11th 12th में पढ़ाई करना, IIT में एडमिशन हो जाएगा तेरा। सीधा उनको तो लगता हो गया आराम से, कितना इजी है ना, इतना इजी था। तो बेटा IIT में एडमिशन ले, उसके बाद इंजीनियरिंग कर, जॉब करने का मन करे तो कर लियो, वरना IAS के लिए प्रिपरेशन कर, UPSC के एग्जाम दियो, IAS ऑफिसर बन जाइयो। हमें भी गर्व होगा हमारा बेटा IAS ऑफिसर है। फिर बोलते थे बेटा तेरे पास जिंदगी में ना फिर सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, बंगला होगा, गवर्नमेंट हर चीज के लिए पे करेगी, सब कुछ तेरा खर्चा फ्री, रुतबा होगा, सब कुछ होगा, तेरी गाड़ी पे लाल बत्ती होगी। मेरे पिताजी के लिए कामयाबी सिर्फ इतनी ही थी। तो मैंने कहा पापा मैंने कभी फरारी के ऊपर लाल बत्ती नहीं देखी। तो मुझे बचपन से ऐसा बहुत कुछ सिखाया गया, जो कि कामयाब होने के बाद मुझे पता लगा कि ये तो सब कुछ गलत था। अगर मैं वो सीख लेता तो मेरी जिंदगी झंड हो जाती। और ये मेरे साथ अच्छा हुआ कि इसी तरीके के सेशंस में मैंने आपको बताया, मैं 9th क्लास से जाना शुरू कर दिया था। 8th क्लास तक मैं अपने घर के सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया तक गया था। मतलब मेरे पास साइकिल होती थी, 3 किलोमीटर से दूर जाना मना था, क्योंकि इधर पीछे ज्यादा कुछ था नहीं, मेन रोड आ जाता था, आगे जाओ एक रेड लाइट आती थी, फिर वहां से मेन रोड आ जाता था।